नमस्ते। क्या आपको कभी ऐसा सवाल आया है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ? मेरे अस्तित्व के पीछे क्या कारण हो सकता है? मुझे किस तरह से जीना चाहिए? खुद का शोध करना, खुद के बारे में परिस्थितियों का शोध करना, क्या ऐसे विचार आपके मन में आते हैं? आत्म के बारे में ज्ञान का शोध करना, ऐसा कभी आपने सोचा है? और अगर सोचा है तो क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं? नहीं ना? अक्सर ऐसा ही होता है। हम जब कुछ ऐसी चीज़ें खोजने को निकलते हैं जो हमें पता है कि बहुत आसान नहीं है इन्हें खोजना, और हमारी खोज और भी ज़्यादा गहरी गहरी होती जाती है, और इन प्रश्नों का जवाब या तो नहीं मिलता और या तो आसानी से नहीं मिलता। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो सच मानिए आप एक बहुत अच्छी दिशा पर चल रहे हो। ये सारे सवालों का निर्माण होना, यही अपने आप में ज्ञान की खोज की तरफ एक कदम आगे बढ़ना है। इन सवालों के जवाब ऐसे ही नहीं मिलते। इनके लिए कष्ट तो करने होते हैं, लेकिन वो ऐसे कष्ट होते हैं जो करके भी हमें आनंद आता है। आपको नचिकेता के बारे में पता है? मैं बताती हूँ। एक बार राजा उद्दालक एक सकाम यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में उन्होंने कुछ गाय दान की, लेकिन उन्होंने ऐसी गाय दान की जो ना तो दूध दे सकती थी और ना ही बच्चा जन सकती थी। ऐसी गाय जो किसी काम की नहीं थी। ये जब राजा उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने देखा तो उसने कहा, बाबा, ये गाय आपके कुछ काम की नहीं है, तो आपने इन्हें यज्ञ में दान किया, आप मुझे किसको दान करने वाले हो? ये सुनकर राजा उद्दालक को क्रोध आ गया और क्रोध में ही उन्होंने कहा कि मैं तुझे यम को, मृत्यु को दान कर दूंगा। अब मृत्यु को दान कर दिया तो नचिकेता चले गए यमद्वार पर, और वहां पे यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ वो कहलाता है कठोपनिषद। इस कठोपनिषद में नचिकेता ने यही सारे सवाल यमराज को पूछे थे। इतनी आसानी से नहीं, 3 दिन 3 रात का उपवास करने के बाद यमराज ने नचिकेता के आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा को सुना और उसके बाद उन सवालों का जवाब दिया। उन सवालों का क्या जवाब दिया ये तो कठोपनिषद में सविस्तार लिखा हुआ है, लेकिन हम जब इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो क्या हमें भी नचिकेता की तरह यमद्वार पर जाना होगा? क्या हमें भी 3 दिन 3 रात्रि उपवास करके फिर हमारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा, उत्तर मिलेगा? या हमारे लिए कुछ और व्यवस्था है? हमारे लिए कुछ और व्यवस्था है। हमारे सामने कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम संत या सत्पुरुष कहते हैं। कोई भी जवाब, कोई भी नई चीज़ अगर हमें कोई मुंह से बताए कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, तो हम उस पर विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं उसका प्रूफ। और संतों का जीवन वही प्रूफ है हमारे लिए। संत जो
जो चीज़ें बताते हैं वो मात्र बताते नहीं हैं, वो पहले उस तरह से जी कर दिखाते हैं, उस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि देखो, प्रात्यक्षिक देखो, प्रैक्टिकल देखो, ये ऐसा करने से ये ऐसा होता है। संतों का जीवन हमारी वैचारिक दिशा बदलता है, हमारी मन को शांत करता है, क्योंकि हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से मिलते हैं कि जो हमें एक समाधान देते हैं, एक शांतता देते हैं। संतों का जीवन हमें एक दीप स्तंभ के जैसा है, हमें मार्गदर्शक है, और वो भी उनके चले हुए मार्ग पर चलाने वाला, जो टेस्टेड है, जो पहले से टेस्ट किया गया है। और इसीलिए हमारे हर सवाल का, हमारे हर प्रश्न का उत्तर हमें संतों के चरित्रों में मिलता है। कौन से संत? कोई भी संत। तो क्या कोई भी संत का जीवन समझने से, पढ़ने से हमें हमारे सवालों के जवाब, हमारे प्रश्नों के उत्तर सहज ही मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी सहज नहीं मिलेंगे। नचिकेता को यमद्वार जाना पड़ा था, हमें तो मात्र संतों के द्वार जाना है, लेकिन फिर भी सहज नहीं मिलेंगे। हमें संतों के रहन सहन का, संतों के मार्ग का, संतों के विचारों का मंथन करना होगा, विचार करना होगा, उनकी पढ़ाई करनी होगी, और उसके बाद उस मार्ग पर चलना होगा। तभी जाके हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट जितना आसान काम नहीं है कि प्रश्न पूछा और उसका उत्तर मिला, लेकिन एक बार अगर उत्तर मिल गया तो फिर शांति ही शांति, फिर कोई प्रश्न ही नहीं, फिर सुख ही सुख, फिर आनंद ही आनंद। और इसके लिए या तो हमें संतों के साथ रहना होगा, वो अगर नहीं हम कर सकते तो जो संत हो चुके हैं, कई सारे लोगों ने जिन संतों का अभ्यास किया है, जिन संतों के जीवन के मार्ग पर कई सारे लोग चले हैं, हमें उनका सहारा लेना चाहिए। हमें उस मार्ग पर चलने के लिए उनके चरित्रों का अभ्यास करना होगा, है ना? और इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं ऐसे ही संतों की जीवन गाथाएं, जीवन कथाएं, चरित्र कथाएं। और हम शुरुआत करेंगे वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेम्बे स्वामी महाराज जी की जीवन कथा के ऊपर, जीवन चरित्र से। टेम्बे स्वामी महाराज कौन थे? उनका जीवन कैसा था? उनके जीवन में कितने सारे अलग अलग पहलू आके गए, और हमें उनके जीवन चरित्र सुनने से जो शांति मिलेगी, जो सीख मिलेगी, वो तो हमारी ही होगी। तो इसलिए अगले वीडियो से हम सुनेंगे वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेम्बे स्वामी महाराज जी का चरित्र। आपसे निवेदन है, आप ये चरित्र सुने, उस पर मंथन करें। आपके कुछ सवाल होंगे तो वो कमेंट में लिखें। आपको कुछ बताना होगा, बोलना होगा तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, आपके शेयर्स का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।